जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अमित और आप हैं अमित एजुकेशन सेंटर 21 के साथ। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का विषय संस्कृत पाठ 6 सटह पाठ यानी 6 पाठ और चैप्टर का नाम है भारतीय संस्कार। यानी इस भारतीय संस्कार के बारे में इसका संपूर्ण हिंदी में व्याख्या हमने इसके पहले वाले वीडियो में कर दिया है। अगर आपके इस व्याख्या के बारे में, इस संपूर्ण व्याख्या के बारे में अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो मेरे इस प्लेलिस्ट में संस्कृत से बनाया हुआ एक विषय है, जिसमें जाकर के इस विषय के बारे में पढ़ सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और उसी वीडियो में है ना, इस विषय का, इस चैप्टर का हिंदी विश्लेषण के साथ साथ मौखिक प्रश्न उत्तर भी कराया गया है। आज हम लोग इसमें लिखित प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे और लिखित पढ़ने के बाद में इसका अगला वीडियो जो बनेगा उसमें आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा। हम आपके लिए इतना इसलिए कर रहे हैं ताकि आप 2023 में जब एग्ज़ाम दें तो जब आपके एग्ज़ाम के सामने, आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन एकदम देखने पर साफ लगे कि सब पढ़ कर आए हैं। इसीलिए अगर हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी इतना दायित्व बनता है कि आप बैठ कर के कॉपी कलम निकाल करके इसको नोट करें और याद करें। हमारा सारा वीडियो संस्कृत का एक एक करके ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और उसका पूर्ण विश्लेषण आपको इस वीडियो में मिलेगा। इस वीडियो में मतलब मेरे इस चैनल पे मिलेगा। यानी आपको 2023 की तैयारी जो है पूर्ण रूप से कराई जाएगी। आज हम लोग पढ़ेंगे। हाँ तो दोस्तों, एक लड़की का कमेंट आया है कि सर संस्कार के प्रकार तथा 16 में अंतर बताइए। शायद कंफ्यूज है, तो चलिए हम बता देते हैं। जो कमेंट आया है वो आपको कमेंट दिख रहा होगा। उसको कहने का मतलब यही है कि संस्कार के प्रकार कितने होते हैं, यह कितने होते हैं ये बताना है। तो प्रकार होते हैं 5 और ये कितने होते हैं तो 16। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि संस्कार प्रायः पंचविधा संति। संस्कार के प्रायः 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 5। तो कौन कौन है? तो देखिए, एगो जन्म से पूर्व संस्कार होता है, शैशव संस्कार होता है, शैक्षणिक संस्कार होता है, गृह संस्कार होता है, एगो मरने के बाद संस्कार होता है। देखिए 5 हुआ कि नहीं हुआ? 1 2 3 4 और एक है 5 हुआ ना। और इस 5 प्रकार में कुल संस्कार 16 प्रकार के होते हैं। 16 होते हैं। कितने होते हैं? 16। अब देखिए, अब हमको लगता है ऐसा कि आपको समझ में आ गया होगा कि कितने प्रकार के होते हैं तो 5 और कितने होते हैं तो 16। देखिए, जन्म से पूर्व 3, त्रय लिखा है, त्रय यहाँ पे तो 3, ये 3 हो गया। आई 60 यानी 6, 6 3 9, 9 5 14। गृह संस्कार या विवाह में एक होता है 15, एगो मरने के बाद 16 हो गया। अब आज हम लोग लिखित प्रश्न उत्तर के बारे में चर्चा करेंगे और लिखित पढ़ने के बाद इसके जो थर्ड पार्ट आएगा, यानी थर्ड पार्ट आएगा, उस पार्ट में आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा। अब मौखिक, लिखित और पूर्ण लिखित और ऑब्जेक्टिव, और साथ में अगर इसका विश्लेषण पूरा मेरे इस वीडियो से देख लिए तो आपके 2023 के बोर्ड में इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं छूट सकता है। ये लिख लीजिए आज। चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। यहाँ पे हमारा निकल गया। अगर आप अभी तक कॉपी कलम नहीं लेकर बैठे तो कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए। पेज नंबर है 47 का पाठ 6 का लिखित प्रश्न उत्तर। क्या कह रहा है? भारतीय संस्कृति परिचय केभ्य जायते। अब ये जो देख लिए इस सारे का प्रश्न उत्तर हम यहाँ पे बना करके पहले से रखे हुए हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देखेंगे अब ध्यान से। कह रहा है कि भारतीय संस्कृति परिचय केभ्य जायते। भारतीय संस्कार का परिचय किसको जाता है? भारतीय संस्कार का परिचय किसको जाता है? तो संस्कारेभ्य, संस्कार को। किसको जाता है? संस्कार को। अगला है शैक्षणिका संस्कार काति संति। शैक्षणिक संस्कार के शैक्षिक संस्कार कितने होते हैं? शैक्षिक संस्कार कितने होते हैं? तो 5। पंच मतलब 5।
सप्तपदी क्रिया कस्मिने संस्कारे विधीयते। सप्तपदी जो क्रिया है किस संस्कार के अंतर्गत आता है? सप्तपदी संस्कार जो है किस संस्कार क्रिया जो है किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है। विवाह संस्कार के अंतर्गत सप्तपदी आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद पानी ग्रहणम, अग्निपर्थनम, उसके बाद में वर वधु स्वागतम, वर वधु आपके इस विवाह संस्कार वाला दिया हुआ देखिए यहाँ पे, है ना। निरीक्षणम, कन्यादानम, पानी ग्रहणम, अग्निपर्थनम, लाज होमम और सप्तपदी सिंधुदानम, यह सब विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है। अब आपसे पूछ देगा कि लाज होम, है ना, लाज होम क्रिया कस्मिन संस्कार विधीयते, लाज होम किस क्रिया के अंतर्गत संस्कार के अंतर्गत आता है? तो विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है। यहाँ पे सप्तपदी है ना, तो सप्तपदी पढ़ेंगे। कह रहा है भारतीय दर्शनस्य महत्वपूर्णम उपदानम किम, भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण उपदान किसमें है? तो संस्कार में है। सीमांतोन्नयन केषु संस्कारेषु गण्यते, सीमांतोन्नयन जो संस्कार है यह कब किया जाता है? तो जन्म से पहले किया जाता है, तो जन्म पूर्व हो जाएगा। कह रहा है अन्न प्रश्नम केषु संस्कारेषु गण्यते, अन्न जो बच्चे को खिलाने का जो संस्कार होता है, अन्न देने का जो संस्कार होता है, यह किस संस्कार में होता है? तो शैशव संस्कार में होता है। तो इसका जवाब हो जाएगा शैशव संस्कारेषु। अगला है गुरु गृहे शिष्य कान पलायन अध्ययनम करोति, गुरु के घर शिष्य किसके लिए? गुरु के घर देखेंगे लिखा हुआ है गुरु गृह शिष्य कान पलायनम अध्ययनम करोति, गुरु के घर शिष्य, है ना, क्या पालन करके अध्ययन करते हैं, क्या पालन करके अध्ययन करते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा, है ना, कि शिक्षा नियमान, यानी शिक्षा का नियम पालन करके अध्ययन करते हैं। चलिए अब हम लोग पूर्ण वाक्य में चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है पूर्ण वाक्यन उत्तराणी लिखता, और पूर्ण वाक्य जो है उसको जानते हैं, उसको पढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण वाक्यन उत्तराणी लिखता, पूर्ण वाक्यन उत्तराणी लिखता, यानी पूर्ण वाक्य में उत्तर को लिखना है। चलिए तो अब हम लोग पहले पढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि संस्कार मानवस्य कुत्र कुत्र योगदानम कुर्वन्ति, पहले इसका हम लोग हिंदी जानते हैं, फिर उसके बाद में इसका संस्कृत में जवाब देंगे। संस्कार मानव का, संस्कार मानव से मतलब संस्कार मानव का कहाँ कहाँ योगदान करता है? तो हम बताए थे जो संस्कार जो होता है वह दोषों को दूर करने में और, है ना, जो अच्छे गुण है उसको क्या करने में, मतलब लेने में योगदान करता है। तो हम लोग उसी को पढ़ते हैं संस्कृत में। संस्कार मानवस्य परिमार्जने दोषापायने गुणाधानो च योगदानम कुर्वन्ति। तो यानी हुआ दोष पाने, यानी दोष को दूर करने में और गुण को धारण करने में योगदान करता है, दोष को दूर करने में और गुण को अपनाने में पालन करता है। अगला है कि शैक्षणिक संस्कारेषु के संस्कार परकल्पिता, शैक्षणिक संस्कार में कौन कौन संस्कार आते हैं? तो हो जाएगा शैक्षणिक संस्कार में कौन कौन संस्कार आते हैं? तो आ जाएगा अक्षरारंभ संस्कार, उपनयनम, वेदारंभ, किसान संस्कार, संवर्तनम च शैक्षणिक संस्कारेषु परकल्पिता, यानी शैक्षणिक संस्कार में अक्षर वाला संस्कार आता है, उपनयन संस्कार आता है, वेदारंभ संस्कार आता है, किसान संस्कार आता है, संवर्तन संस्कार और शैक्षणिक संस्कार आता है। आगे आप जानते हैं आगे क्या कह रहा है कि शैशव संस्कारेषु के संस्कार संबंधन्ते, शैशव संस्कार में कौन कौन संस्कार संपन्न होते हैं? यहाँ शैक्षणिक था, यहाँ क्या था? शैक्षणिक, यहाँ है शैशव। तो शैशव में कौन कौन संस्कार आते हैं? तो देख लीजिए, शैशव में आते हैं जात कर्म, नामाकरणम, निश्चिकर्मणम, अन्नप्रश्नम, चूड़ाकर्मम,
कर्ण भेदा च शैशव संस्कारेषु संपद्यन्ते, यानी शैशव संस्कार में जात कर्म, नाम कर्म, निष्क्रमण, अन्नप्रशनम, चूड़ा कर्म, कर्ण भेद और ये सब किस संस्कार में आते हैं? तो शैशव संस्कार में आते हैं। अब कर विवाह संस्कारे कानि मुख्यानि कार्यानि भवन्ति, विवाह संस्कार में कौन कौन से मुख्य कार्य होते हैं? विवाह कार्य में कौन कौन से मुख्य कार्य होते हैं तो हम बताए थे, वाग्दानम, कन्यादानम, सप्तपदी, वधुगृहे वर पक्षस्य स्वागतम, मंडप निर्माणम, सिंदूरदानम च विवाह संस्कारेषु मुख्यानि कार्यानि भवन्ति। ये जितने सारे बताए हैं कि विवाह के मुख्य कार्य संपन्न होते हैं, यह विवाह संस्कार में सारी कार्य को किया जाता है। कह रहा है अंत्येष्टि संस्कार कदा संपद्यन्ते, अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? अंत्येष्टि मतलब मरने के, जो मर जाते हैं उसके बाद होता है, तो हो जाएगा मरणात् अनंतरम अंत्येष्टि संस्कार संपद्यन्ते, मरने के बाद जो क्रियाकलाप होता है उसी को अंत्येष्टि संस्कार कहा जाता है। तो इसका जवाब होगा मरणात् अनंतरम अंत्येष्टि संस्कार संपद्यन्ते। अगला है पुष्पवन संस्कार कदा क्रियते, पुष्पवन संस्कार जो है कब होते हैं? तो पुष्पवन संस्कार जन्म के पूर्व होते हैं, तो जवाब हो जाएगा जन्म पूर्व पुष्पवन संस्कार क्रियते, जन्म से पूर्व पुष्पवन संस्कार होते हैं या किया जाता है। अगला पूरा शिष्य वेदारंभ कुत्र करोति स्म, अगला पूरा शिष्य वेदारंभ कुत्र करोति स्म, जो शिष्य जो है वेद का आरंभ कहाँ संपन्न करते हैं या कहाँ करते हैं? तो आप लोग जानते हैं कि गुरु के घर करते हैं, तो इसका जवाब हो जाएगा पूरा शिष्य वेदारंभ गुरु गृहे करोति स्म, जो यह शिष्य जो है वेद का आरंभ गुरु के घर करते हैं। चलिए अब इस वीडियो में आपको एक वाक्य में जो लिखित प्रश्न था उसका जवाब और पूर्ण वाक्य लिखित का जवाब हो गया, और इसके थर्ड पार्ट में ऑब्जेक्टिव संबंधित यानी MCQ आएगा, उसको भी आप लोग गौर से देखिएगा, ठीक है ना। अगर इसमें जो समझ में नहीं आया वो कमेंट करें, फिर से हम आपके कमेंट को मतलब देख करके आपकी समस्या को दूर करेंगे। चलिए, थैंक यू फॉर वॉच।